दोस्तों, महाभारत तो आप सभी ने देखा होगा और सुना होगा, लेकिन महाभारत के 18 जो गुप्त रहस्य हैं उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में महाभारत काल के 18 गुप्त रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेदव्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये एक अधूरी जानकारी है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है, नाम का उपनाम है, जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती है। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण के जैसा था और वे एक महाद्वीप पर जन्मे थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन रखा गया था। महाभारत का पहला रहस्य। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 बसुओं में से एक धूम नाम के बसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का अंश अवतार था। उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे, जिसका रामायण काल में रावण पुलस्त वंश का ही राक्षस का अवतार था। ठीक उसी तरह से 100 भाई कौरवों के भी राक्षस पुलस्त वंश के अवतार थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से पैदा हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहला नासत्य और दूसरा दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनि का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नाम के गंधर्व धृतराज तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्म लिए थे। सूर्य के अंश से धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु भगवान चंद्रमा के पुत्र बर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद और कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टधुम्न व राक्षसों के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंद, सुत सोम, श्रुत कीर्ति और शतानीक और श्रुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। और दानवराज विप्रचित्त, जरासंध और हिरण्याकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी राक्षस ने ही कंस का रूप धारण किया था। रामायण में कालनेमी जाता है। हनुमान जब जाते हैं संजीवनी बूटी लेने, तो रावण के कहने पर कालनेमी हनुमान को रोकने जाता है और वहाँ पर हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। वही कालनेमी कंस का रूप धारण करके आता है। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। महाभारत काल का दूसरा रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। टोटल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना बनती है। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता है? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? महाभारत काल का तीसरा रहस्य। कौरवों का जन्म एक रहस्य था। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में साप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक अगर देखें तो 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर जोरदार तमाचे मारने वाली हवा चलती थी और सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगते थे। मोटे मोटे पत्थर और पिंड जमीन पर गिरते थे, जिनसे किसी भी इंसान का बचना मुश्किल था। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। एकदम ध्वनि गूंजने लगी। गति रुक गई। सूर्य चंद्रमा ने अपनी गति बदल ली।
तूफान आ गया। इस तरह से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था। आकाश जलने लगा, पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? महाभारत काल का 5वां रहस्य। महान योद्धा रहे बर्बरीक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना बड़ा था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केस यानी कि बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और बाल शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से फेमस हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं वह मायावी भी था। क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्वान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वे एक ही बार में अपनी पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देते थे, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण बहुत ही चिंतित हुए। हारना तो कौरवों को है और जीतना पांडवों को है, इसलिए कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे कि मुझे भिक्षा दो। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया, उसका सर मांग लिया कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका सर रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। महाभारत युद्ध का 5वां रहस्य। श्री कृष्ण के जीवन का एक अंतिम रहस्य। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं कि क्या करना है युद्ध में और कैसे करना है। दुर्योधन की माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्तिपूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, यह सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में जीत दिलाई। महाभारत का 7वां रोचक तत्व। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। सदैव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वे इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता है। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए, तभी जरासंध का वध होगा। इस तरह से बहुत सारे रहस्य महाभारत में हुए हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। महाभारत का अगला रहस्य। महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना पांडवों ने। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। तो आखिर युद्ध किसने लड़ा? कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के 2 योद्धा भीष्म। उसी तरह जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे। महाभारत काल का अगला रहस्य। बहुत ही रहस्यमय ढंग से किन किन योद्धाओं के जन्म हुए। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ।
शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हो गया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर्य की 2 पत्नी अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से, धृतराष्ट्र अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। महाभारत काल का अगला रहस्य, महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया, एकदम खोता चला गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहु संस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक था। कहते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा नायक भीष्म थे, जबकि श्री कृष्ण ने तो इस युद्ध को रोकने का संभव प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध शुरू ही हो गया तब वे सबसे बड़े नायक बनकर उभरे।